हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे आज की क्लास में हम लेकर आ चुके हैं आप लोग को क्लास 10th का मैथमेटिक्स का टॉपिक है रियल नंबर, और जिसका मैं पार्ट 6 लेकर आ चुका हूँ। प्यारे बच्चे इससे पहले आप लोग को पार्ट 5 तक बेसिक बता चुके हैं, जो कि आपका रियल नंबर का बेसिक था, जो कि आप चैप्टर बनाने से पहले आप जो बेसिक पढ़ते हैं। प्यारे बच्चे आज इसका जो है लास्ट बेसिक होगा, जो कि आपका पार्ट 6 में। अगर आप इससे पहले वाला टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो उसका हम डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, आप जाके वहां से देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यानी पार्ट 5। तो चलिए आज हम पार्ट 5 में पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे। जो भी पार्ट छूटा था बेसिक का मैथमेटिक्स का, उस चीज को पढ़ते हैं पूरा बेसिक तरीका से, यानी जीरो लेवल से समझते हैं। और पार्ट 6 में जो है आपका सबसे पहला पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्यारे बच्चे संपूर्ण संख्याएं। क्या आपको पता है संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो संपूर्ण संख्या का परिभाषा सबसे पहले समझेंगे। परफेक्ट नंबर, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है प्यारे बच्चे? यहाँ पे देखेंगे परिभाषा है कि जिन संख्याओं के, यहाँ पे लिखा है जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग मूल संख्या का, यानी कि उस संख्या का दोगुना हो, उन्हें हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चे संपूर्ण संख्या का मतलब होता है कि जिन संख्याओं का गुणनखंडों का योग, यानी कि मूल संख्या वो संख्या से दोगुना होता है, उसका गुणनखंडों का योग क्या है? मूल संख्या से दोगुना होता है, उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। और उदाहरण के लिए जैसा कि आपको पता है 6 और 28, यहाँ पे देखेंगे 6 और 28 क्या है आपका? संपूर्ण संख्या है। क्योंकि अब यहाँ पे देखेंगे 6 का जो गुणनखंड होता है प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको पता है 6 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है 6 1 से विभाजित हो सकता है, 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, खुद 6 से भी हो सकता है। तो मतलब गुणनखंड की संख्या 4 है। अब इसको टोटल को जोड़ते हैं, 1 + 2 + 3 + 6 कितना होगा? तो यहाँ पे कहेंगे 12 होगा। और मूल संख्या कितना है? 6 है, और इससे दोगुना होता है, यानी 2 से अगर गुना करते हैं मूल संख्या में तब इसके बराबर होता है। तो इसका जो संपूर्ण संख्या का मतलब होता है कि इसका जितना भी गुणनफल हो, गुणनखंड होगा, यानी उसको जोड़ने से क्या होगा? मूल संख्या का दोगुना होगा। और यहाँ पे दूसरा उदाहरण 28 का है। 28 का जो गुणनखंड होगा प्यारे बच्चे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा, 28 होगा, जिसको जोड़ने से कितना होगा? 56 होगा। प्यारे बच्चे ये देखो मूल संख्या से क्या है? दोगुना है। क्या है? मूल संख्या से दोगुना है। तो आप कह सकते हैं संपूर्ण संख्या का परिभाषा आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वैसा संख्या जिसके गुणनखंडों का योग मूल संख्या से प्यारे बच्चे क्या हो? दोगुना हो, उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। डेट मीन्स परफेक्ट नंबर। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्या है? यहाँ पे देखेंगे अल्गोरिथम क्या है प्यारे बच्चे? अल्गोरिथम को समझना है। आखिर ये अल्गोरिथम क्या है प्यारे बच्चे? इसका जरूरत हमको कब पड़ता है? जैसा कि आपको पता है कि अल्गोरिथम का मतलब कुछ कथन होता है, जो नियम होता है, कोई काम आप नियम के अनुसार करते हैं। तो अल्गोरिथम का मतलब यह होता है कोई सिस्टम को चलाने के लिए आपको क्या करना होगा? कोई नियम से या कोई कानून से चलते हैं, या कोई प्रोसेस होगा, या उसके लिए कोई डाटा तैयार किया होगा, तो अल्गोरिथम उसी को कहा जाता है। यानी कोई मतलब डाटा से आप नियम के अनुसार चल रहे हैं, उसके लिए कुछ कथन दिया रहता है, उसे अल्गोरिथम। जैसा कि आपको पता है किसी सुपरिभाषित चरणों की वह श्रृंखला है प्यारे बच्चे, जो किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि होता है। कोई विशेष प्रकार की समस्या है, उसका हल करने का जो तकनीकी होता है, यानी विधि होता है, जो प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। मतलब कोई ऐसा समस्या होता है जिसका मतलब सॉल्व करने के लिए कुछ नियम या कुछ कानून दिया रहता है प्यारे बच्चे, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। इसका प्रयोग प्यारे बच्चे फारसी के गणितज्ञ ने फारसी के गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी ने 9वीं शताब्दी में किया था। प्यारे बच्चे एल्गोरिथम का जो प्रयोग था फारसी के गणितज्ञ मतलब महान गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी ने 9वीं शताब्दी में किया था। और एल्गोरिथम जो कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई मतलब ऐसा श्रृंखला होता है जिसको क्या करना प्यारे बच्चे, मतलब कोई भी प्रकार के डाटा को तैयार किया जाता है जिसको नियम के अनुसार चलना, एक प्रकार का एल्गोरिथम होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट प्यारे बच्चे है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयका। आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयका, आपको पता होगा कि आखिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयका में क्या होता है। सारा चीज इस क्या कहते हैं टॉपिक के माध्यम से आप बेसिक समझेंगे। तो सबसे पहले यूक्लिड, इसको इंग्लिश में लिखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब प्यारे बच्चे यूक्लिड विभाजन प्रमेयका को समझेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयका क्या कहती है? दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए प्यारे बच्चे कोई दो धनात्मक पूर्णांक होगा, ए और बी के दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय
पूर्ण संख्याएं जैसा कि आपको पता है Q और R प्राप्त होती है। जैसा कि आपको पता है A बराबर फॉर्मूला होता है BQ प्लस R, और जहां 0 से बड़ा या बराबर R होता है उससे बड़ा B होता है। अब यहाँ पे समझेंगे आखिर ये क्या है। प्यारे बच्चे, दो धनात्मक संख्या रहने पर आप जब भी आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालते हैं तो आपको दो चीज निकलता है। एक Q का मतलब भागफल निकलता है, एक R का मतलब शेषफल निकलता है। यानी कि आपको भाज और भाजक दिए रहने पर आप उसको जब सॉल्व करते हो तो उसमें दो चीज निकलता है। एक क्या निकलता है प्यारे बच्चे, आपको जैसा कि आपको पता है Q का मतलब भागफल, R का मतलब रिमाइंडर यानी शेषफल, दो चीज निकलता है। और उसके लिए फॉर्मूला क्या बना है प्यारे बच्चे, A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R होती है उससे बड़ा B होता है। ठीक है, और यहाँ पे समझेंगे प्यारे बच्चे A का मतलब क्या होता है। A का मतलब होता है प्यारे बच्चे भाज, यानी आप A को किससे प्रेजेंट करते हैं, भाज है, यानी भाज A बराबर भाज होगा, B बराबर क्या हो जाएगा, भाजक होगा, Q बराबर भागफल होगा, और R बराबर क्या होगा, शेषफल होगा। तो प्यारे बच्चे एक फॉर्मूला आपको यहाँ से क्रिएट होता है, जैसा कि आपको पता है क्लास 9th में भी पढ़ा होगा या उससे पहले भी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, कि भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल। प्यारे बच्चे भाज का मतलब होता है भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहां से क्या होगा, इससे फॉर्मूला क्रिएट होता है, भाज को ए से प्रेजेंट करते हैं, भाजक को बी से प्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे भागफल को क्यू से प्रेजेंट करते हैं, और शेषफल को आर से प्रेजेंट करते हैं। तो यही फॉर्मूला के माध्यम से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आप क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे। क्या करोगे प्यारे बच्चे, एचसीएफ निकालोगे। और जहां कंडीशन लगा रहता है प्यारे बच्चे 0 से बड़ा या बराबर R यानी शेषफल होता है, और उससे बड़ा क्या होता है, भाजक होता है। इसका अर्थ ये होता है प्यारे बच्चे, R या तो 0 होगा, या तो R का मान 0 हो सकता है, या R का मान क्या होगा प्यारे बच्चे, 0 से बड़ा होगा। या तो R का मान 0 होगा, इसका मीनिंग होता है R से मतलब 0 से बड़ा या बराबर R होता है, तो R या तो कभी 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन R और B में हमेशा संबंध होता है प्यारे बच्चे, R का मतलब शेषफल और B का मतलब भाजक। R और B में हमेशा संबंध होता है कि R से हमेशा भाजक बड़ा होता है। क्या होता है, R से हमेशा भाजक क्या होता है, बड़ा होता है, और भाजक से हमेशा शेष क्या होता है, छोटा होता है। जो कि आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे जब हम आप लोग का चैप्टर 1 जो है एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली, जो कि आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स में सबसे पहले एक उदाहरण समझाएंगे, जो कि आपको पूरा डिटेल से समझाया जाएगा, आखिर ये फॉर्मूला कहां से बनता है, सारा चीज वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे समझना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आखिर इससे पहले पढ़े थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अब समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यानी कि उसका एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन, यहाँ पे एल्गोरिथम एक लिखा है प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसका डेफिनेशन। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक का मौस यानी एचसीएफ परिकलित करने के एक तकनीकी समझो या एक विधि समझो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब होता है कि दो धनात्मक पूर्णांक को मौस यानी दैट मींस एचसीएफ परिकलित करने के लिए एक क्या है, विधि है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है प्यारे बच्चे, मतलब दो धनात्मक पूर्णांक का मौस यानी एचसीएफ निकालने का एक विधि है। जैसा कि आपको पता है इसके अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए, एगो को मानना है ए, जो कि आपको पता है ए हमेशा बी से बड़ा होता है। भाज को किससे आप मानिए, भाज को आप ए मानेंगे। और यहाँ पे देखो, और दूसरा क्या है, बी, दूसरा को आपको बी मानना है। दो धनात्मक पूर्णांक को जिसमें कि आपको सबसे बड़ी को ए मानना है और उससे छोटी जो है उसको बी मानना, जो कि भाजक है। और यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चे, यहाँ पे ए जो है हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए, और इसका क्या करना है, एचसीएफ निम्नलिखित चरण बद्ध विधि से ज्ञात करना है। प्यारे बच्चे जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर में आप जो एचसीएफ निकालते हैं उसका कुछ खास नियम होता है। एचसीएफ निकालने का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कुछ नियम है, उस नियम को समझेंगे, आखिर उसका चरण यानी स्टेप क्या है, दैट मींस सारा चीज को इस वीडियो के माध्यम से आज समझाएंगे। तो चलिए आगे का पॉइंट क्या है प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको पता है पहला चरण में, पहला स्टेप में क्या है, पहला स्टेप में आपको क्या वर्क मिलता है। पहला स्टेप का मतलब ये होता है प्यारे बच्चे, यदि ए और बी के लिए
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ए को बी से, प्यारे बच्चे समझ, यहाँ से पॉइंट निकलता है कि आपने जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किसी भी पॉइंट यानी किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालते हो तो उसमें माना कि ए बराबर जो लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या को, ए और बी जो है सबसे छोटी संख्या, उसमें जो दो संख्या जैसा कि आपको मान के चलिए 135 और 225 है, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसमें आप किसको ए मानिएगा, 225 को, बी किसको मानिएगा 135 को। तो आप जब इस दोनों संख्या का एचसीएफ निकालिएगा तो मान लीजिएगा कि माना कि a बराबर 225 और तथा b बराबर 135। इसमें क्या करना है, a को b से, प्यारे बच्चे a को b से भाग देने पर आप क्या करेंगे, भाग देंगे, जो कि बच्चा में आप भाग सीखे होंगे, अभी भी भाग का आपको कंसेप्ट होगा। प्यारे बच्चे भाग देने पर हमें दो गो चीज मिलता है। जब भी आप कोई संख्या से भाग देते हैं तो दो गो चीज मिलता है, एक भागफल मिलता है और एक शेषफल मिलता है। भागफल को q से प्रेजेंट करते हैं तथा शेषफल को r से, और इस प्रकार प्राप्त होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा, प्यारे बच्चे 0 से बड़ा या बराबर r होता है, उससे बड़ा b होता है। ये कंसेप्ट आपको कैसे बनता है, ये चीज आपको सारा एक्सरसाइज में जब भी हम सवाल सॉल्व करेंगे सारा चीज आपको समझाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्यारे बच्चे सबसे पहले ये कंसेप्ट करना है। पहला तरीका ये होता है, चरण सेकंड में आपको क्या करना है प्यारे बच्चे, पहले तो आपको यहां से वहां तक जाना है। चरण सेकंड में यदि r बराबर 0, यदि प्यारे बच्चे r बराबर 0 है तो a और b का एचसीएफ, उसका जो b होगा प्यारे बच्चे, यदि r बराबर 0 होता है, यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे यदि r बराबर 0 है तो a और b का एचसीएफ उसका b है, ऐसा समझना है प्यारे बच्चे। यदि r मतलब शेषफल 0 हो जाता है तो a और b का जो एचसीएफ होगा उसका भाजक ही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे समझेंगे, जैसा कि मान के चलिए 4 और 4 में क्या करेंगे 8, यानी 4 से 8 में भाग करना है तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। यदि शेषफल आपका 0 हो जाता है तो इसका जो b है प्यारे बच्चे, इसका b जो है यही एचसीएफ हो जाएगा। जैसा कि इसका एचसीएफ मैं बात करूं तो 4 ही हो जाएगा। जब मान लीजिए ये आपका 8, a बराबर क्या है 8 और b बराबर कितना है 4, तो इसका क्या हो जाएगा, b ही एचसीएफ हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, यदि r बराबर 0 है तो a और b का जो एचसीएफ होगा क्या होगा, b होगा। यदि r बराबर 0 नहीं हुआ, यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चे r बराबर 0 नहीं हुआ तो क्या करना है प्यारे बच्चे, b और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिएगा। फिर आपको आगे बढ़ना है, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर वाला फॉर्मूला आपको आगे बढ़ाना है। जब तक ये काम आपको 0 शेषफल नहीं देता है तब तक ये आपको रुकना नहीं है। जैसा कि आपको तीसरा चरण में कहा है कि इस प्रक्रिया को तब तक आप जारी रखिएगा जब तक कि शेष में क्या ना आए, 0 आ जाए। प्यारे बच्चे ये प्रक्रिया को आपको तब तक जारी रखना है जब तक अगर शेष में 0 नहीं आ रहा है, 0 आ गया तो प्रक्रिया को बंद कर देना है, उसका जो b होगा वो एचसीएफ होगा। प्यारे बच्चे तब कहता है 0 ना प्राप्त हो जाए। इस प्रक्रिया में अंतिम भाजक जो होगा, जब ये प्रक्रिया को कीजिएगा तो अंतिम भाजक जो होगा प्यारे बच्चे वही उस संख्या का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक जितने सारे बेसिक था इस चैप्टर का, वास्तविक संख्या का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है और एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, प्यारे बच्चे संपूर्ण संख्या क्या है, सारा चीज डाटा आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्लास प्यारे बच्चे अब यहाँ पे जो आप लोग का होगा चैप्टर पर बात करेंगे, जो कि पूरा वीडियो आप लोग को इस चैप्टर टॉपिक के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब यानी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 में से टोटल सवाल आप लोग को बताया जाएगा। एक हम सवाल बताएंगे और उस सवाल के माध्यम से आप लोग टोटल सवाल को करेंगे खुद से। तो प्रश्नावली 1.1 में जितने सारे क्वेश्चन है खुद से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, जो भी सवाल आता है खुद से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को पढ़ाएंगे एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली प्यारे बच्चे कौन सा समझाएंगे आप लोग को, प्रश्नावली 1.1 यानी पार्ट 6 में आप इसका बेसिक जितना बेसिक था मैथ का आपको सारा बता दिया। इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके चेक करके देख सकते हैं। 5 को वीडियो डाला गया है जो कि प्ले लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चे आज की क्लास में बस इतना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर नए होंगे तो प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी को दबा देना, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कर देना। धन्यवाद।